डेली जी के जीएस सीरीज का दूसरा दिन, जिसमें 36वां नंबर क्वेश्चन है। किसी तत्व का भार संख्या 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी 7 और 11। अगला है, सूर्य सेल परिवर्तित करती है, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो, जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होती है, तो यह क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या है? किसी तत्व का परमाणु संख्या 13 है, उस तत्व का संयोजकता कितनी होगी? तो उस तत्व का संयोजकता होगी 3, सी इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है? तो नाइट्रोजन का के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है सूखी सेल बनाने में? ये किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम की शुरुआत की गई हाथियों के संरक्षण के लिए कब शुरू की गई? यह वर्ष 1992 में शुरू की गई। डी इसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं, क्या है? कार्बन की संयोजकता अपने कार्बन यौगिकों में कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता अपने कार्बन यौगिकों में होती है 2, इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। बी इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। अगला देखते हैं, चूहे को मारने की दवा कौन सी है? चूहे को मारने की दवा जो है यह है जिंक फॉस्फेट। सी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 47वां नंबर। 47 में क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली का जो मुख्य कार्य है, यह जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक रखना। ठीक, क्या है? जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक को रखना है। अगला देख लेते हैं, क्या है? उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है? तो उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव होता है 760 मिमी पारे से कम। ये बी इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? तो काला छिद्र बनता है भारी न्यूट्रॉन को के तारा के सिकुड़ने से। बी इसका उत्तर हो जाएगा। किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? तो किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? या कार्बन डाइऑक्साइड के परत होने से। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, सुमेलित करना है। एक तरफ पत्र पत्रिकाएं हैं, दूसरी तरफ संपादक है। सबसे पहले दिया युगांतर। युगांतर है बरिंद्र कुमार घोष। बरिंद्र कुमार घोष और अरविंदो घोष दोनों होगा युगांतर में। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2। दूसरा है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संपादक हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका 1 हो जाएगा बी का। उसका क्या है? बंदी जीवन। इसका है सचिंद्र सान्याल। सी का 3 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है? तलवार। तलवार का है वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ठीक, इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3, 4। बी इसका सही है। अगला देख लेते हैं, 52वां नंबर। निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पाद के संदर्भ में अल्प है? तो यह चावल है। अगला देख लेते हैं, क्या? निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया था? तो लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में लिया था। यह कौन सा है राज्य? यह पश्चिम बंगाल और केरल है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 54वां नंबर। क्या? अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी? तो यह मराठा के प्रशासन में थी। अगला देख लेते हैं, क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते थे? जिसे कहते थे गोंडवाना। अगला देखते हैं, 56वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जीव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? ये जो नहीं है कच्छ की खाड़ी है। डी इसका उत्तर होगा। अगला देख लें, क्या है? निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग किसमें होता है? तो निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। सी इसका उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है। तो इसका कम घनत्व जो है वायुमंडल में तैरने का
कारण है। अगला देख लेते हैं 59 नंबर क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो जो एक ही राज्य में फैली हुई है यह अजंता। उसके बाद देख लेते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए जो अड्डा बनाया था यह था पुर्तगाली। उसके बाद देख लेते हैं क्या है, मोड़ी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? तो मोड़ी लिपि का प्रयोग किया जाता था मराठों के विलेखों में। अगला देख लेते हैं, सुमेलित करना है, एक तरफ षड्यंत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे जुड़े क्रांतिकारी दिया हुआ है। सबसे पहले नासिक षड्यंत्र यह था विनायक सावरकर, एक का 2 हो जाएगा। दूसरा है अलीपुर षड्यंत्र केस, अरविंदो घोष था, ये हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। उसका दिया हुआ है ढाका षड्यंत्र, तो ये था पुलिन दास ढाका षड्यंत्र का। उसका क्या है बनारस षड्यंत्र सचिंद्र सान्याल था। ठीक, तो सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा, इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। अगला देख लेते हैं, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ है? तो अराकान योमा जो है यह म्यांमार में है, बी इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है, कैसा? उत्तल लेंस जैसा करता है वैसा हवा में पानी का बुलबुला काम करेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 65वां नंबर क्या है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है? तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक पर्यवेक्षीय प्राधिकरण, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ठक्कर बप्पा ने किया था आदिवासी शब्द का प्रयोग, बी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था जैन धर्म, ये हो जाएगा, डी इसका उत्तर। क्या है, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्या है, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम हरिजन शब्द का प्रयोग किया था महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, निम्न में से कौन गदर आंदोलन से संबंधित नहीं था? जो गदर आंदोलन से संबंधित नहीं था वह था तारकेश्वर, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन, सी इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था साबरमती से, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? तो यह किया था अरब वासियों ने, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, उल्का क्या है? तो उल्का क्या है, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश उल्का कहलाते हैं, डी इसका उत्तर होगा। 74वां नंबर देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्राह्मणवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? जो ब्राह्मणवादिनी थी जो कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी ये थी लोपामुद्रा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या गुप्त काल में लिखित संस्कृति नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? स्त्री और शूद्र जो थे यह प्राकृत भाषा बोलते थे, बी इसका उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं उसका 76वां नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन की से रक्षा करती है? क्या परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करता है? यह है एमनियन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, जिप्सी लोगों का मूल स्थान था, जिप्सी लोगों का मूल स्थान था भारत। अगला देख लेते हैं, क्या है, दूरदर्शन प्रसारण में दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? तो श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो यह है आवृत्ति मॉडुलन, ये बी इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है संबंधित एशिया, सी इसका उत्तर हुआ। अगला देखते हैं, अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख हुआ था? तो इसका हो जाएगा प्रियदर्शी नाम का उल्लेख हुआ था अपने शिलालेख में अशोक का। अगला है, राज्यसभा के किन संघ राज्य क्षेत्रों का स्थान प्राप्त है? तो राज्यसभा में किन संघ राज्यों के क्षेत्रों को स्थान प्राप्त है? तो यह है दिल्ली और पुडुचेरी का, ये इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, केल्विन मान
से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 310 होता है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ये कौन बताया था? आर्यभट्ट बताया था। ये इसका उत्तर होगा। देखते हैं नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नेत्र तंतु जो काम करता है यह पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन पर काम करता है। अगला देख लेते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो एनपीके जो है, एनपीके क्या है? मिश्रित उर्वरक है। तो एनपीके में क्या है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। आज के लिए इतना ही।